हेलो गाइज। आज के सामान्य ज्ञान की इस वीडियो में मैं टॉप 80 प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद है और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्लेग रोग किसके कारण होता है? तो प्लेग रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर बैक्टीरिया हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 10 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मौर्य वंश से था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौर्य वंश, जो ऑप्शन नंबर बी ही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का उच्चतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो यह सड़क नेटवर्क से है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय मुंबई में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रामायण के रचयिता कौन थे? तो रामायण के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगले प्रश्न को देखते हैं,
भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव 1951 से 1952 में हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से ढका हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद? तो मुंडको उपनिषद। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो भारत में लोकसभा के कुल 545 सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश यानी यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का कारण है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो यह सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हावड़ा जंक्शन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। सॉरी। अगला प्रश्न है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह 6 वर्षों का होता है राज्यसभा का कार्यकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी उदय कुमार। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन पेड़ों की सुरक्षा से संबंधित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ों की सुरक्षा से। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा 352 के तहत कर सकते हैं, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 अनुसूचियां। अगले प्रश्न को देखते हैं। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर गोदावरी हो जाएगा, और दक्षिण की गंगा का है तो हो जाएगा कावेरी नदी। अगले प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 उच्च न्यायालय भारत में है। अगला है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले या चलने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? तो कोलकाता शहर में भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले शुरू हुई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध मछली उत्पादन से है, यानी ब्लू क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 ईस्वी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित था, अब इसे हटा दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तब विक्रम साराभाई को भारत में परमाणु ऊर्जा होमी भाभा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है, जो 2015 में चेंज कर दिया गया।
अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। तो किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को सौंदर्य का ग्रह या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी। तो यह राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुई थी और दूसरा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी। तो भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंदीबाई जोशी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला रेलवे पुल कौन सा था। ऑप्शन ए पोरबंदर पुल, ऑप्शन बी नेरुल ब्रिज, ऑप्शन सी नेहरू ब्रिज, ऑप्शन डी थालघाट रेलवे ब्रिज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा थालघाट रेलवे ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान के कुल 80 प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शेरशाह सूरी। दोस्तों, गलत और फंसा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया। तो भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1852 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों को संरक्षण दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। अकबर ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों को संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किसने वायुदूत सेवा शुरू की थी। तो भारत में किसने पहली बार तो इसका राइट आंसर टाटा सन्स हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी। तो किस भारतीय क्रांतिकारी ने ऐसा किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने पहली बार रात के समय में क्रिकेट मैच आयोजित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है। तो भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दशावतार मंदिर। जो भारत का सबसे पुराना मंदिर है, दशावतार मंदिर। यह कहाँ है, कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए। तो किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हर्षवर्धन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा था। तो भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहले जेल में रहते हुए भूख हड़ताल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जितेंद्र नाथ दत्त ने जेल में रहते हुए पहली बार भूख हड़ताल की थी। अगला प्रश्न है 74 नंबर, भारत में पहली बार किस शासक ने कागज के नोटों का चलन किया था। तो किस शासक ने कागज के नोटों का चलन किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। यह किस वंश के थे, तुगलक वंश के थे। अगला प्रश्न है किस भारतीय शासक ने पहली बार सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की थी। तो सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना शिवाजी महाराज ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। दोस्तों, इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। 80 प्रश्न पूरे हुए, थोड़े बहुत क्वेश्चन
नंबर इधर उधर हो गए हैं, इसलिए 80 नहीं पूर पाए।